नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्पिन 9 न्यूज। जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सबसे प्रमुख नेता यानी कि असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात साफ कर दी है कि चाहे बात कुछ भी हो, वो यूसीसी का विरोध लगातार जारी रखेंगे। उनकी पार्टी इस पूरे मामले पर लगातार अपना पक्ष साफ रखेगी। इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के उन्होंने अपनी पार्टी की राय स्पष्ट कर दी है कि अब चाहे मामला कुछ भी हो, यूसीसी की जरूरत नहीं है, भारतीय मुसलमानों को विशेष करके इसकी जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि अगर विपक्षी पार्टियां भी मोदी सरकार का विरोध करना चाहती हैं तो उन्हें इस एजेंडे के ठीक विपक्ष आना होगा, यानी कि कहीं ना कहीं उनको भी यूसीसी के विरोध में खड़ा होना होगा। इस पूरे बात को लेकर के ओवैसी ने यह भी साफ किया कि अगर विपक्षी पार्टियां ऐसा नहीं करती हैं तो जाहिर तौर पर वे केवल बातें ही करती रह जाएंगी और वे भाजपा को कभी भी हरा नहीं पाएंगे। जाहिर तौर पर 2024 के चुनाव को लेकर के जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने अपने आप को एक गठबंधन के तहत मजबूत करते हुए दिखाई पड़ रही है, अब इसमें देखा जा रहा है कि क्या वो मोदी सरकार से लड़ने में सफल हो पाएंगी। और साथ ही विपक्षी पार्टियों के आपस में भी कई सारी बातें जिनको लेकर के एक दूसरे से असहमतियां बनी हुई हैं। देखने वाली बात यह भी है कि 2024 के चुनाव से पहले क्या विपक्षी पार्टियां अपने आप को संगठित करने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि ओवैसी का कहना है कि फिलहाल इन सभी पार्टियों के अंदर की कवायद बहुत ही ज़्यादा जटिल है। और इस का बात को ही लेकर के उन्होंने कहा है कि वो विपक्षी पार्टियों के जो खेमा है वह अपने आप में चौधरियों की मिलाकर एक चौधरियों का क्लब है। चौधरियों के क्लब के रूप में जाहिर तौर पर ओवैसी ने इन पार्टियों का मजा भी लिया है और इनका मानना भी है कि जिस तरह से एक के बाद एक नेताओं ने जो है एक दूसरे के साथ जो है वो समन्वय बिठाने की बात की है, लेकिन वही जो है अपने अपने राज्य में लगातार इस बात को लेकर विरोध देखा गया है। चाहे बंगाल के चुनाव के अगर आप हाल ही में देख लीजिए उदाहरण के तौर पर, तो आपने देखा कि बंगाल के चुनाव में जहाँ पर टीएमसी के ममता बनर्जी ने जो है वह राहुल गांधी से पटना में जो है साथ में मिलकर के बात की, साथ में एक साथ जो खड़े रह करके बात करने की कोशिश की, लेकिन बंगाल में वही देखा गया कि कांग्रेस ने टीएमसी के ऊपर कई सारे आरोप लगाए हैं और चुनाव में जो है दंगा कराने के लिए, हिंसा भड़काने के लिए भी ममता बनर्जी की सरकार को घेरा है। इसके अलावा अगर आप बात करें महाराष्ट्र में भी आपने जिस तरह से देखा कि एनसीपी के नेता शरद पवार की पार्टी में जो है एक बहुत बड़ा जो है वह कह सकते हैं कि कमजोरी आई है। जिस तरह से अजित पवार ने उनके विधायकों को तोड़ करके महाराष्ट्र की सरकार की यानी कि बीजेपी के सरकार के गठबंधन को जो है समर्थन दे दिया। तो कुल मिलाकर के अगर इस पूरे मामले को देखें तो कहीं ना कहीं यह समझ में आता है कि असदुद्दीन ओवैसी भले ही इस पूरे पार्टियों को और एक साथ जो है अपना एजेंडा क्लियर करने के लिए कह रहे हों, लेकिन विपक्षी पार्टियां या पूरा का पूरा आयोग जो है ये पूरे मामले पर जो है एकत्रित होती दिखाई नहीं पड़ रही है। इसके अलावा बता दें कि विधि आयोग ने जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से जो है इस पूरे मामले पर, यूसीसी के मामले पर अपनी राय मांगी थी, तो इस पूरे के पूरे मांग पर उन्होंने कह दिया था कि हमला बोला था उन्होंने पूरे के पूरे केंद्र सरकार के ऊपर और विधि आयोग के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है केंद्र सरकार के ऊपर। एआईएमआईएम के प्रमुख ने जो है 14 जून को 2023 को जो है विधि आयोग और लोगों की पार्टियों पर विचार देने के लिए कहा था। उसके संबंध में पार्टी को उन्होंने पत्र भेजा था और पूरे विधि आयोग को कहा था कि साफ तौर पर यूसीसी का मुद्दा देश के मुस्लिमों के साथ ही देश के हिंदुओं के लिए भी सही नहीं होगा और उनके अधिकारों को कहीं ना कहीं छीनेगा। तो कुल मिलाकर के ओवैसी का एजेंडा साफ है, ओवैसी का मकसद साफ है कि वे किसी भी कीमत पर देश में यूसीसी का विरोध, यूसीसी का स्वागत नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को भी जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पिन 9 न्यूज़। धन्यवाद।